स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भोजन को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन हमारे लिए जो कार्य करता है उसके अनुसार ये वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण है प्राप्ति के साधनों के आधार पर, सोर्सेज ऑफ फूड, जहाँ जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है उनके स्रोत के अनुसार। पहला जो वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ फूड है, तो भोजन हमारे लिए जो कार्य करता है उसके अनुसार। सबसे पहला है भोजन एनर्जी गिविंग फूड, जो ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। सेकंड वो भोजन है जो बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग का काम करते हैं। थर्ड वो भोजन है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाले भोजन। ऊर्जा हमारे शरीर को क्यों चाहिए? जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर को भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊर्जा शरीर को जो देने वाले भोजन होते हैं वो सब इस वर्ग में रखे गए हैं। मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का होता है, और कभी कार्बोहाइड्रेट अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो, इनकी कमी हो, तो प्रोटीन भी ऊर्जा देने का काम कर देता है। ऊर्जा देने वाले जो भोजन होते हैं उसमें है अनाज, दालें, गुड़, शक्कर, चीनी, घी, तेल, सूखे मेवे, मीठे फल और जड़ वाली सब्जियां। जड़ वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? जैसे कि है आलू है, चुकंदर है, शकरकंदी है, ये इसमें आते हैं। उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, हमारे शरीर को बनाना और निर्माण करना। शरीर का निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में विकास जो होता है वृद्धि की अवस्था में, और जब स्तनपान करवाना है, गर्भावस्था में है, तब उस समय बॉडी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए का मुख्य काम प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और प्रोटीन वाले जो पदार्थ हैं वो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं। मांस, मछली, अंडा, दालों में सोयाबीन और सूखे मेवे, ये सभी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर की रिपेयर करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के भोजन इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाला और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भोजन। ये पदार्थ जो है वो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं, जिनमें जो ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जल शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और साबुत अनाज जो है वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। खमीर जो है, खमीर उठाकर जो भोजन बनाते हैं उससे भी शरीर की रक्षा होती है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और ये भी शरीर की सुरक्षा करता है। अंडा, मांस, मछली, फल और हरी और पीली रंग की सब्जियां। हरे और पीले रंग की सब्जियों में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। लाल, पीले और हरे रंग के फल, सब्जियां, तो ये सब्जियां जो हैं ये शरीर को सुरक्षा देती हैं, रक्षा करने का काम करती हैं। ये जो हमारे शरीर में ये तीनों कार्य किए जाते हैं, इसके आधार पर भोजन को वर्गीकरण किया गया है। दूसरा भोजन का वर्गीकरण है उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, जहाँ से भोजन प्राप्त होता है। ये दो वर्गों में किया गया है। पहला प्लांट सोर्सेज, जो पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। एनिमल सोर्सेज, जो हमारे जंतुओं से, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। अब इनमें से आप देखोगे जैसे कि अनाज है, दालें हैं, गुड़, शक्कर, चीनी, ये सभी पौधों से मिलते हैं। अब घी जो है, अगर वनस्पति घी है तो वो इस श्रेणी में आएगा प्लांट सोर्सेज में, और अगर भैंस का, गाय का, इनका घी है तो वो जंतुजन्य की श्रेणी में आ जाएगा। सूखे मेवे, फल, ये जड़ वाली सब्जियां, ये सब प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले पदार्थ होते हैं। तो जंतु सोर्सेज से हमें क्या मिला? जो देसी घी होता है,
जो हमारे मांस, मछली, अंडा है, ये जंतु सोर्सेज से हमें मिलने वाली चीज़ें होती हैं, और दूध से बने हुए पदार्थ। तो मुख्यतः ये प्रोटीन वाले होते हैं, और शरीर का निर्माण करना और शरीर की रक्षा करने के लिए पदार्थ जो है हम इनका सेवन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के कार्य। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर की प्राथमिक आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, और भोजन के द्वारा ही शरीर हमें बीमारियों से बचाता है, जैसा हमने पढ़ा है, टूट फूट की मरम्मत, नए तंतुओं का निर्माण। तो पहले जैसे मनुष्य जो है सभी जीवों से उत्तम श्रेणी में आता है। पेट भरने के लिए हम जानवर को, किसी को कुछ भी खाने को देंगे वो खा लेगा, लेकिन मनुष्य जो है भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए या पेट की भूख शांत करने के लिए नहीं खाता। हम अपनी पसंद का भोजन खाना भी हम चाहते हैं, उससे हमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भी होती है। तो और इसके अलावा भोजन जो है हम सामाजिक या उसके लिए भी सांस्कृतिक कारणों की वजह से भी भोजन का उपयोग करते हैं। भोजन के महत्व को ध्यान, क्योंकि हम स्वास्थ्य को बनाए रखता है, महत्वपूर्ण है, शरीर के निर्माण के लिए भी है। और हमने इसकी जो परिभाषा है WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा, उससे भी हमें पता चलता है कि शरीर को, स्वस्थ शरीर जो है, हमने सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा भी था BA के, जब आपका जो सिलेबस था हाइजीन का, स्वास्थ्य की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रोग एक निर्बलता का अभाव नहीं है, रोगों से अभाव नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था है। तो हमें भोजन जो है हमारे लिए तीनों प्रकार के कार्य करता है। सबसे पहला कार्य है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य भोजन जो हमारे लिए करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, और शरीर का निर्माण करने के साथ साथ नई कोशिकाएं, तंतुओं को बनाना, बीमारी से रक्षा करना, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना, और शरीर में होने वाली क्रियाओं को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाते रहना, ये काम भोजन के द्वारा किया जाता है। हमारा भोजन, शरीर जो है वो बनता है भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों से, और उसमें हमारे शरीर में ये सभी पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में है ये यहाँ दिखाया गया है। हमारे शरीर में वाटर जो है 65% होता है, प्रोटीन 17% होती है, फैट 13% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ 1% होता है, खनिज लवण 4% और विटामिन ट्रेसेस मीन्स बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा काम ये करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब भोजन जो है, शारीरिक कार्य और भोजन के ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं। ऊर्जा देना, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। ये तीनों हेडिंग वही है जो भोजन के कार्यों के आधार पर हमने यहाँ भोजन को बांटा था, यहाँ भोजन के कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ फूड के आधार पर वर्गीकरण कार्य। यहाँ पे हम भोजन का शारीरिक कार्य पढ़ रहे हैं, तो ये 3 वही पॉइंट्स हैं। एनर्जी गिविंग, भोजन का कार्य है ऊर्जा देना। शरीर को ऊर्जा किस लिए चाहिए? हर रोज़ हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी में हम ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डीजल डलता है, रेलगाड़ी चलती है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसी तरह शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? भोजन के द्वारा, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के द्वारा। शरीर में हमारा शरीर 2 तरह की क्रियाएं करता है। 2 तरह की क्रियाएं कौन सी हैं? कुछ क्रियाएं होती हैं ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से होती हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के बिना भी होती हैं। जैसे आप खड़े हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, डांस कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो ये सब कार्यों में आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हो, तो उनमें आपकी इच्छा से होने वाली शक्ति खर्च होती है, जो आपने इच्छा से काम किया। और कुछ इनवॉलंटरी काम होते हैं, जब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे तब भी आपके शरीर में बिना इच्छा के वो काम होते रहते हैं, उनमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। जैसे कि आपका मस्तिष्क कार्य कर रहा है, आपका हृदय धड़क रहा है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पाचन संस्थान आपका काम कर रहा है, आपके किडनीज काम कर रहे हैं, रक्त को छान रहे हैं, व्यर्थ पदार्थों को बना रहे हैं, भोजन का पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो इन सब क्रियाओं में लगने वाली एनर्जी जो है इनवॉलंटरी, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं।
तो अनैच्छिक क्रियाएं, व्यक्ति कुछ भी ना करे तो भी शरीर में ये एनर्जी खर्च होती है, जिसको हम बॉडी का BME कहते हैं। ठीक है, ये बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी जितनी शरीर में खर्च होती है। और ऐच्छिक क्रियाओं में इसके अलावा ये तो बॉडी ने खर्च करना ही करना है, इसके अलावा जो भी आप जितना काम करोगे उसके हिसाब से आपके शरीर में एनर्जी खर्च होगी। तो उसी अनुसार हमारी भोजन की आवश्यकता निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति की भोजन की आवश्यकता उसकी आयु के अनुसार होती है, उसके सेक्स के अनुसार होती है, मेल या फीमेल, और तीसरा उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है। तो जैसे जैसे व्यक्ति काम करता है, कुछ हल्के काम होते हैं, कुछ शारीरिक काम होते हैं, मानसिक काम होते हैं। मानसिक कार्य करने वाले को वसा की या ज़्यादा ऐसे कामों की भोजन की नहीं आवश्यकता होती जितना शारीरिक काम करने वाले को ज़रूरत होती है। शारीरिक काम में कुछ हल्का काम होता है, कुछ मध्यम होता है, कुछ भारी काम होता है। जो लोग भारी काम करते हैं जैसे कि मजदूर वगैरह हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनको वसा के द्वारा उनकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। और उनको हम वसा, घी, गुड़, शक्कर ये चीज़ें ज़्यादा खा सकते हैं। तो हमारी क्रियाशीलता के अनुसार ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार, और हमारी एज कितनी है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि वो ऐच्छिक क्रियाएं उसकी कम हो जाती हैं, तो उनको फिर कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है मुख्य रूप से कार्बोज से मिलती है, और दूसरा वसा मिलती है हमें, दूसरी जो है ऊर्जा मिलती है हमारे को वसा से। तो कार्बोज वाले जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शर्करा वाले जिनमें मिठास होती है, दूसरा स्टार्च वाले पदार्थ, जैसा हमने वहाँ भी पढ़ा था। मीठी चीज़ें जो हमें एनर्जी देती हैं उसमें है चीनी, शक्कर, गुड़, शहद। ठीक है, इनसे हमें मिठास मिलती है। और स्टार्च वाले पदार्थ वो होते हैं जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, आलू वगैरह जैसे होते हैं, और हमारे अनाजों में भी स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है। अब ये ऊर्जा कितनी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, कैलोरी क्या है? ये एक ऊर्जा को मापने का यंत्र है, जैसे एक यूनिट होता है ऊर्जा को मापने का। जैसे आप वज़न किलोग्राम में मापते हो, दूरी किलोमीटर में होती है, लंबाई सेंटीमीटर मीटर में होती है। तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम पानी हमने लिया, उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, उसमें जितनी एनर्जी लगती है वो 1 किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा होती है। ठीक है, जो हम ऊर्जा लेते हैं वो वसा वाली ऊर्जा को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, और कार्बोज वाली वसा जो है वो जल्दी पच जाती है। कार्बोज वाली ऊर्जा हमें जो है कम पैसों में मिल जाती है, वो वसा के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, भोजन को शरीर का निर्माण करने वाले। शरीर का निर्माण जो है वो किशोर, जैसे पहले भी बताया है, विकास की अवस्था में, गर्भावस्था में, स्तनपान की अवस्था में, और कुछ विशेष परिस्थितियों में बॉडी बिल्डिंग होती है, जो काम प्रोटीन करता है और कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन और जल, ये शरीर का निर्माण करते हैं। हमें प्रोटीन जो है प्रोटीन मिलता है मांस, मछली, अंडा, दूध से बने हुए पदार्थों से, सूखे मेवों से, और कुछ दालों में, सोयाबीन में जैसे सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलता है, अंडे में मिलता है, और हरी सब्जियों में मिलता है। फास्फोरस जो है कैल्शियम वाले पदार्थों में तो होता ही है, इसके साथ ही ये हमें साबुत अनाज में मिलता है। आयोडीन जो है वो नमक में है, प्याज में है, समुद्री मछली में, और समुद्र के आसपास वाली मिट्टी में उगाए जाने वाली सब्जियों वगैरह में, जो भी फसल वहाँ उगती है उसमें होता है। लोहा जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, और गाढ़े मीठे पदार्थों में, शहद वगैरह में, अंडा, मांस और लीवर में मिलता है। और जल जो है हमें आसानी से अवेलेबल होता है। बॉडी बिल्डिंग का काम शरीर के तंतुओं का निर्माण करके शरीर को टूट-फूट की मरम्मत, विकास, वृद्धि के लिए हमें ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है। तो भोजन हमारे शरीर में ये कार्य भी करता है। तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना। अब है सुरक्षा करने का काम। शरीर की सुरक्षा करना, बीमारियों से सुरक्षा करना,
हमें भोजन में कुछ कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो इसमें जैसे हमने ये विटामिन हैं, विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की रक्षा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो विटामिन ए जो है ये हमारी रक्षा, हमारी आँखों और स्किन की रक्षा करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी भी हो जाती है। विटामिन बी जो है इसकी कमी से बेरी और पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन बी जो है कई तरह का होता है, 1 से लेकर 12 तक। तो नायसिन की कमी से होता है ये पेलाग्रा नामक बीमारी। सी जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ई की कमी से इनफर्टिलिटी, बांझपन वगैरह हो जाता है। और विटामिन के जो है वो ब्लड रेगुलेशन का काम करता है, ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का बनना, चोट लगती है तो एक तो शरीर में रक्त स्राव ठीक ढंग से चलता रहे और बाहर ज़्यादा खून ना बहे, तो उसको रोकने के लिए ब्लड कोएगुलेशन ये करने का काम करता है। दूसरा है रेगुलेटरी काम। रेगुलेटरी काम जो होते हैं जैसे शरीर में अम्ल और अक्षार का संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर में पाचन क्रिया को चलाए रखना, श्वसन क्रिया चलती रहे, रक्त परिवहन ठीक ढंग से हो, इन क्रियाओं को कंट्रोल करना, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। तो ये सभी क्रियाएं जो है रेगुलेटरी क्रियाओं का नियंत्रण, इसमें ये सब क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो अभी हमने आज ये शारीरिक कार्य किए हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक भोजन के कार्य, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।